नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था एमईएम टेक के बारे में अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं उसे जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो लीजिए, अपडेट ये है कि एडमिशन प्रोसीजर आपकी शुरू हो चुकी है, कंप्लीट एक्टिविटी शेड्यूल भी आ गया है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब कब क्या क्या एक्टिविटी होगी। तो चलिए बिना देरी के करते वीडियो में शुरुआत और पहले देखते हैं कि कंप्लीट एक्टिविटी शेड्यूल आपका क्या होगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका वेब पोर्टल है, यहाँ पर सब मेनूज होंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। आपका शेड्यूल आ चुका है, नोटिफिकेशन में जाओगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका पूरा शेड्यूल। मैं बस आपको इतना बताना चाहता था कि आपकी एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो चुकी है। पहले आप इस दौर से गुजर चुके हैं, आपको पता है एडमिशन प्रोसीजर जनरली कैसा होता है, तो उसी प्रकार से आपका एडमिशन प्रोसीजर होगा। तो ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो चलिए हम सीधा जाते हैं एक्टिविटी शेड्यूल की तरफ। तो दोस्तों, यह है आपका एक्टिविटी शेड्यूल और हम जान लेंगे इस वीडियो में कि कब कब हमें क्या क्या करना है। इसके पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़ लीजिएगा पूरा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करनी होगी एमईएम टेक के एडमिशन के लिए इस साल के लिए। सभी को बताना चाहूँगा कि आपको जनरल कैटेगरी जो अगर कैंडिडेट है तो उनको 1000 रुपीज़, और महाराष्ट्र की जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती है उनके लिए 800 रुपीज़, और फॉरेन नेशनल और पीआईओ से एनआरआई के लिए 5000 रुपये का आपको भुगतान करना होगा एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पर या एप्लीकेशन फ़ीस के अगेंस्ट। तो एक्टिविटी पूरा शेड्यूल हम देख लेंगे। जो हमारा मेन मुद्दा है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 26 से लेकर 2 तारीख तक शुरू रहेंगे, मतलब 26 से लेकर आप 2/10/2022 के 4 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई शेड्यूल में बदलाव नहीं हुआ तो हो सकता है कि एक आधा एक्सटेंशन आपको मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिला तो 2 तारीख तक आपको एप्लीकेशन करना है। उसके बाद 26 से लेकर 2 अक्टूबर तक आप आपका फॉर्म एप्लीकेशन का कन्फर्मेशन भी कर सकते हैं। मतलब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आपको आपके नियरेस्ट जो एफसी होगी, एफसी की पूरी लिस्ट आपके वेबसाइट पर होगी। किसी भी एक एफसी में जाकर आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके एप्लीकेशन को कंफर्म करना है। और जब तक ये आप कंफर्म नहीं करोगे आपको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये मैंडेटरी स्टेज है और ये एक्टिविटी है, आपको करनी ही है। तो आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसे कंफर्म भी करना है और आपको कंफर्मेशन की रिसिप्ट कंफर्मेशन एंड एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट है वो भी आपको प्राप्त करनी है। उसके बाद फिर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को। उसके बाद 6 से लेकर 8 तक आपने कुछ ग्रीवेंसेस है आपके तो आप वो रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट होगा 9th को आएगा और उसके बाद फिर कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा आपके मेरिट लिस्ट में और उसके हिसाब से फिर एडमिशन सिस्टम पूरी आगे चलेगी। आपको 9 तारीख को ही रात को 10, 11, 12 बजे तक पता चल जाएगा कि आपको फर्स्ट राउंड के लिए या फिर पूरे कॉलेज का जो पहले राउंड के लिए या फिर पूरा सीट मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं, पूरा सीट मैट्रिक्स अवेलेबल होगा। सेम प्रोसीजर है जैसे आपने फॉलो की थी बी के एडमिशन के वक्त। तो कैप राउंड के पहले कैप राउंड के लिए आपको ऑप्शन फॉर्म देने होंगे 10 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में। तो 14th 10th को आपका डिस्प्ले हो जाएगा आपका अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड का। और आपको सीट एक्सेप्टेंस की जो प्रोसीजर है, आपको सेल्फ एआरसी जिसे कहते हैं, आपके लॉगिन में आपको वेरीफाई करना होगा, फिर उसे सीट आपको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे कि पूरा स्टेप बाय स्टेप का जो वीडियो है या फिर पूरी जो एक्टिविटी है 3 राउंड की, वो मैं एक वीडियो में कवर कर रहा हूँ और वो सभी के लिए, मतलब यूजी पीजी के जो भी टेक्निकल कोर्सेस है उनके लिए वो लागू है। तो आप उसे रेफर कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि पहले राउंड में क्या होगा, दूसरे राउंड में कौन जा सकता है। और चलिए एक्टिविटी की तरफ के हम जाते हैं। तो आपको सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसीजर 15 से लेकर 17 तक करनी है, 3 बजे तक। और फिर आपको जो लोग फ्रीज और सेल्फ फ्रीज होंगे तो उनको कॉलेज रिपोर्टिंग यानी कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए भी जाना है और वो 15 से लेकर 17 के बीच में आप जा सकते हो। उसके बाद सेकंड राउंड की तैयारी होगी। जैसे आप रिपोर्टिंग होगा तो उसके बाद 18 को सेकंड राउंड के लिए वैकेंसी डिक्लेयर होगी। 19 से लेकर 21 तक आपको सेकंड राउंड के लिए ऑप्शन फॉर्म देने, आप पूरा नया ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं या फिर जो है ऑप्शन फॉर्म उसमें आप एडिट कर सकते हो। पूरी आज़ादी आपको उसमें रहती है। 19 से लेकर 21 तक आप ये एक्टिविटी करोगे और 23rd को उसका रिजल्ट आएगा, मतलब सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा। और फिर सीट एक्सेप्टेंस की जो प्रोसीजर है 25 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में आपको करनी है। और साइमल्टेनियसली आपको फिर जाना है रिपोर्टिंग लिए। जो लोग सेल्फ फ्रीज करेंगे, जिनका ऑटो फ्रीज होगा, वो लोग 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में जाएंगे, जिसमें कुछ छुट्टियाँ एक्सक्लूड किए हैं उन्होंने, वो आप देख लीजिएगा। और जैसे कि मैंने कहा शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, होता है कभी कभी, तो जैसे होगा वो भी उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि मैंने कहा कुछ अपडेट मैं देने का आपको ज़रूर कोशिश करूंगा। तो कैप राउंड 3 की तरफ मुड़ेंगे। इस साल एक राउंड बढ़ा है, पिछले साल तक 2 ही राउंड होते थे। तीसरा राउंड डायरेक्टली इंस्टीट्यूट लेवल राउंड होता था और इस साल 3 राउंड होने वाले। तो तीसरा राउंड
29 से शुरू होगा, आपको पता चल जाएगा उसको कितनी वैकेंसी है। उसके बाद 30 से लेकर 1 नवंबर के बीच में आपको ऑनलाइन ऑप्शंस फॉर्म भरने होंगे तीसरे राउंड के लिए, और तीसरे राउंड का रिजल्ट 3 नवंबर को आएगा। तो अब पता चल जाएगा आपको तीसरे राउंड की क्या कंडीशन है। उसके बाद 4 से लेकर 6 तक आपको सभी को, मतलब जिनको भी सीट मिलेगी, जो बेटरमेंट के लिए जाएंगे, जितने भी लोगों को सीट मिलेगी उन सभी को वो सीट ऑटोलॉक हो जाएंगे, क्योंकि वो लास्ट राउंड है, उसके बाद कोई राउंड नहीं है। तो फिर आपको जो कॉलेज मिले वहाँ पर जाकर एडमिशन की एक्टिविटी कंप्लीट करनी है 4 से लेकर 6 तक। और उसके बाद फिर आपको कुछ जगह खाली रहती है, कुछ 3 राउंड के बाद भी, तो 7 से लेकर 11 तक उसकी एक्टिविटी चलेगी। उसका सेपरेट शेड्यूल आता है, और जहाँ कॉलेज पर जाना चाहते हैं आप उस कॉलेज के संपर्क में रहकर आप इस जैसे स्पॉट राउंड या फिर जो खाली रहती है अगेंस्ट कैप की सीट्स, उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। तो वो 7 से लेकर 11 तक चलेगा। सभी को पता है कि सभी प्रकार के एडमिशन की कट ऑफ डेट होगी 11 तारीख, मतलब 11 तारीख के बाद कोई भी एडमिशन संभव नहीं होगा। और कॉलेज के लिए एक दिन होता है डेटा अपलोड करने के लिए सिर्फ, लेकिन उस दिन एडमिशन नहीं हो सकता है। और आपका एकेडमिक चालू होगा 29 अक्टूबर को। तो ये था एक जनरल शेड्यूल। उसके बाद जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट है वो उनको देने पड़ेंगे। और अगर नहीं है आपके पास, मुझे लगता है कि एमई के स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि बी के वक्त ही उनका कास्ट वैलिडिटी वो सब हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी नौबत आएगी आपको। फिर भी आपके लिए जो ये मुद्दा है पढ़ लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, यानी 99.99 स्टूडेंट्स के पास होगा, क्योंकि उन्होंने बी में ऑलरेडी एक्टिविटी की है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ अगले भी वीडियो चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको कैप राउंड की भी जानकारी आपकी चाहिए, अगर कुछ बदलाव है तो ज़रूर मैं इसे नोट करूँगा, ज़रूर उसके लिए अलग से वीडियो से बताऊँगा। लेकिन अगर जो एक्टिविटी या फिर जो प्रोसीजर है कैप राउंड की वो सेम यूजी पीजी की सेम है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ आपके मन में है सवाल, जैसे कि मैंने कहा, तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, ज़रूर कोशिश करूँगा उनके जवाब देने के। रुकते यहाँ पर फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।